मगरबी बंगाल के जिले मालदा के गांव हरियागढ़ में पीने के पानी का संगीन बहरान बरकरार है, जहां लोग बदबूदार और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। गांव वालों का कहना है कि पानी में आर्सेनिक जैसा जहरीला मादा मौजूद है और सप्लाई भी गैर बाकायदा है। बारहा शिकायत के बावजूद कोई ठोस इकदाम नहीं किया गया। ऐसे में असेंबली इंतखाबात से कबल साफ पानी का मसला यहां के वोटरों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। मगरबी बंगाल के हरियागढ़ के रिहायशी हर सुबह एक ही तल्ख हकीकत के साथ जागते हैं, बदबूदार और गंदे पानी जिसे वो पीने के काबिल नहीं समझते। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है और इस गांव के हालात जिंदगी यकीनन वोटरों के जहन में होंगे। गांव वालों का इल्जाम है कि मकामी टैंक से घरों तक पानी की फराहमी भी ठीक ढंग से नहीं होती। उनका ये भी दावा है कि पानी में आर्सेनिक शामिल है, जो एक जहरीला मादा है। यहाँ के हैंडपंप से निकलने वाला पानी भी आलूदा है। रिहायशियों का कहना है कि वो इस संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए बाहर से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। प्रत्येक बाड़ीते जे कल आछे प्रत्येक बाड़ीर कलेई माने आर्सेनिक और द्वितीयत जेटा टैंकी থেকে জল আসছে केंद्रीय सरकारेर থেকে सेटा गंध करছে। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग का पानी का बंदोबस्त बहुत कम है और एक ही टैंकी सप्लाई पानी है, उसमें इतना आदमी जाता है पानी लाने के लिए, कोई पाता है कोई नहीं पाता है। और कुल कितने लोग हैं? इस गांव में लोग है कितने लोग 200 लोग 200-250 लोग हो जाएगा। और सबके घर पे यही प्रॉब्लम? सबके घर पे यही प्रॉब्लम है। तो पानी आता है किस तरीके का पानी आता है? पानी आता है, पानी में बदबू आता है और पानी आपको घोला मतलब मिट्टी वाला पानी आता है। मकामी अफराद का ये भी इल्जाम है कि बारहा शिकायतों के बावजूद पानी के इस रोजमर्रा के मसले के हल के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। এই গ্রামে আমাদের পানীয় জলের খুব অসুবিধা, জলটা সুবিধা মতন হয় না, গন্ধ বেরায়। আমরা আমাদের আর্থিক অবস্থা তবুও আমরা জলের ডপসের জলগুলো কিনে খাই আর এই জলে গন্ধ বেরায়, বেশিরভাগ দিনই গন্ধ থাকে। হ্যাঁ, এটা আগের থেকেই হয় গন্ধটা। इस इंतखाबी मौसम में जहां शहरी इलाकों के लोग तरक्की के ख्वाब देख रहे हैं, वहीं हरियागढ़ के देहातियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ साफ पीने के पानी तक रसाई है। हरियागढ़ के रिहायशी 23 अप्रैल को असेंबली इंतखाबात में अपना वोट डालेंगे। वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।